नाज़रीन, एक और डरावनी कहानी आपके साथ ये शेयर करेंगे। जैसे कि पहले गुज़श्ता किस्त में आपने देखा इन्होंने एक डायन वाली कहानी सुनाई थी। अब ये कहानी सुना रहे एक असल लड़के वाली, जिसको असल में थे वो। हाँ, वो मतलब औरत भी असल में थी, लेकिन वो अब पहचान में नहीं है। वो मतलब अपने मदरसे के लड़के थे, मदरसे के मदरसे के लड़के आपके साथ थे? उस पढ़ते थे। मदरसे के लड़के को क्या था? उसको जिन्न थे यार वगैरह, उसको हिसाब थे, कहते ना हिसाब थे, वो उसे हिसाब थे। अचानक से उसको तावीज़ वगैरह भी पहने हुए थे, समझ रहे हो ना। उसने एक दिन मुझे कहा कि आप मेरे साथ, मैं आपके साथ चलूँगा टिक्कियों, मतलब टिक्की लेने वगैरह रहने। आप मैंने कहा मदरसे के लिए जाते थे? हाँ, मदरसे के लिए, समझ रहे हो ना। फिर मैंने कहा यार नहीं आएँगे, आपको जिन्न है वगैरह है, आपको ले फिर आप मुझे भी मार दो वहाँ पर। उसने कहा नहीं यार अब नहीं है वो, मतलब पहले था अब नहीं है बस। मैंने कहा चलो बस सही है फिर, अब चलते हैं। बस मगरिब नमाज़ पढ़ कर निकल गए। यूँ ही निकले बस 3 4 5 घर लेकर एक घंटी मतलब ऐसे ख़त्म किया। फिर ऐसे हुआ उधर से जाना था थोड़ा, मतलब वहाँ से लेना था। ये वाला ख़त्म किया। यहाँ पर कोई मतलब ये जो मगरिब का टाइम होता है ना, उस टाइम कोई मतलब हमको वो नहीं होता है, थोड़ा डर नहीं होता है। फिर ऐसे आस्ता-आस्ता बढ़ते फिर अंधेरी हो जाती है, रात है, बिजली भी चली जाती है। 8 बजे शायद बिजली भी चली जाती होगी, समझ रहे हैं। फिर हम उस गली पर आकर पहुँचे, रास्ते पर मतलब एक मेन रोड था ना उसका आपके साथ वो लड़का था? हाँ, लड़का था। फिर मैं डर रहा था उस गली में, समझ रहे हो ना। कैसे कि गली में मुझे टिक्की लेने का शौक़ नहीं था वैसे। जुमेरात थी ना, वैसे वहाँ उस दिन टिक्कियों को गिनते नहीं थे। वैसे टिक्कियों को गिनते थे, कितने रोटी लाए हो, 30 रोटी हम पर फ़र्ज़ था लाना, वरना मार खाते थे। जुमेरात को इतना गिनते नहीं थे, वो बच्चे भी ज़्यादा खाते नहीं थे, इसलिए कि पढ़ाई भी नहीं होती थी, बच्चे खाते नहीं, हर कोई अपने मतलब शोगल में मसरूफ़ होता था, कोई खेलता था, कोई वगैरह करता था, समझ रहे हो ना। उस्ताद में नहीं आता था जुम्मे एक वाले दिन छुट्टी होती थी हाँ, तो? जुम्मे के दिन छुट्टी होती सारा दिन, समझ रहे हो ना। भैया फिर मुझे लेना पसंद नहीं आया। मैंने कहा यार चलो, ये गली है, इसमें नहीं जाएँगे, कुत्ते होंगे शायद, कोई वो लड़के जो को उठाते थे ना, हम उन लोगों से भी डर रहे थे। वहाँ थे? हाँ, वो कह रहे थे, लोग कह रहे थे, हमें क्या पता, वैसे डरा रहे थे ना हमको। फिर मैंने कहा यार शायद होंगे, फिर मैंने कहा मैं यार नहीं यहाँ चलूँगा, समझे ना। मैं वो उस लड़के को कह रहा था, लड़का कह रहा था चलो 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 टिक्की लेना है वगैरह करना है। उसको पहले पैसे की लालच थी, समझ रहे हो ना। उसने कहा कि किसी घर से पैसे लेंगे, खर्चा पानी होगा। जुमेरात थी ना, जुमेरात को देते थे लोग। मैंने कहा छोड़ो यार, पैसे की क्या लाज, अब जाएंगे, कुत्ते वगैरह होंगे यहाँ पर। नहीं यार, उसने कहा चलो चलो चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चलूँगा। फिर उसी गली से निकले, मतलब मेन रोड लेकर गली में नहीं गए। मैंने अपना ज़िद कंप्लीट किया वहाँ पर। मैंने कहा नहीं चलेंगे। लड़का थोड़ा रोया, यार चलो यार, पैसे नहीं है मेरे पास वगैरह, नहीं है, रोटी कम है। मैंने कहा यार रोटी कम है, रोटी खाएगा कोई नहीं, पैसे मेरे लालच नहीं है अभी। फिर हम इसी गली से मैं नहीं गए, उस गली में नहीं गए। फिर आगे गली आता था, मुझे भी, मैं जा रहा था बस, मैंने कहा सीधा मदरसे जाऊँगा। हुँ। फिर उसको मैं थोड़ा टुम्ब दी, मैंने कहा वो गली आ रहा है उसमें चलें। मैंने ऐसे ऐसे ही कहा, मतलब ऐसे, मतलब जाने के लिए नहीं, ऐसे मैंने कहा। तो वो फिर लड़का कह रहा था, मुझे कहा मैं नहीं चलूँगा। मैंने कहा चलो चलो चलो। हाँ, उस गली के ऐसे मतलब आकर नुक्कड़ पर खड़े हो गए हम। वैसे ही खड़े हुए कि उस लड़के ने इतनी बड़ी आंखें निकाली। वैसे ही मैंने कहा यार, अब आँखें, मैंने कहा आंखें बंद करो बेटा, मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हो। मैं उसे अब सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं उसे, वो जिन्न वाला मतलब किस्सा ही मेरे दिमाग से निकल गया, समझ रहे हो ना। वो गली भी परेशान कर, मैं वहाँ पर ठहरे हुए थे, दुकान वगैरह यहाँ पर थे नज़दीक, वो बंद हो गए थे। उसने कहा चलो चलो। उसका थोड़ा लहजा बदल गया, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी। मैं अभी उसे नहीं सोच रहा था, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं, थोड़ा थोड़ा देख रहा था, फिर उसकी आंखें देख रहा था मैं। आँखें बड़ी? हाँ, इतनी बड़ी। मैं मैं ज़हन नहीं लगाया पहले। उसने फिर मेरा हाथ पकड़ा। उसने कहा अब चलोगे आप इस गली में, मैं आपको घुट्टा देकर मारूँगा। ऐसे उसने किया ना मैं मैं वो ताल उसको वो ताल था ना मेरे पास, मैंने उसको फेंक दिया भाई, रोटी सारे फेंक दिए मैंने। वो देगची भी थी मेरे पास, वो भी मैंने फेंक दी। मैंने कहा अब भागो भाई। लड़का मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा है। मैंने कहा मारेगा आज मुझे ये घुट्टा। उसने कहा अभी ऐसे मैं घुट्टा देकर मारूँगा। मैं परेशान हालत में मैं भागा। वो देगची वगैरह फेंक दिया। मैंने कहा रोटी जाए गुम हो जाए भाई, ये मेरी जान लेगा। ऐसे भागता-भागता वो वहाँ पर मैंने कहा ये यहाँ पर ठहरा होगा। फिर वहाँ मदरसा गया। वहाँ मदरसे में सारे नमाज़ पढ़ रहे थे, इशा की नमाज़ पढ़ रहे थे। उस्ताद नमाज़ पढ़ रहे थे सारे। एक लड़का यहाँ बाहर ठहरा हुआ था, वो भी टिक्की लेना, वो भी वापस आया हुआ था टिक्की लेकर। वो हम बाहर वज़ू कर रहा था। मैंने कहा यार वो लड़का है फलाना, उसको मतलब हो गया है, जिन्न पकड़ गए। वो बच्चे तो सबको पता है कि उसको जिन्न है।
फिर उस लड़के ने कहा जाही वाह क्या यार, मैं सर को बताना पड़ेगा, उस्ताद को मतलब बताना पड़ेगा, वरना कोई वो वहाँ पर हंगामा ना कर दे शहर में। शहर था ना सारा, रोड पर सारा शहर। फिर हमने कहा यार चलो उस्ताद को। उस्ताद ने मुझे बहुत डांटा। उसने उस्ताद ने कहा आप उसको लेकर क्यों गए थे, उसको जीने दे दो, आप लेकर क्यों गए थे। मैंने कहा सर उसने खुद किया। फिर मुझे भी 2-3 डंडे पड़े उस्ताद से उसी टाइम ही। उस्ताद हमारा ऐसा कावड़ था ना, मतलब खुद हमको डंडे मारता था। ये क्या होते हैं, ये वायर नहीं होते हैं ये बिजली के, उससे मारा मुझे। मेरी पुश्त को ऐसे 2-3 मारे पीठ को मेरे, मतलब दर्द हो गया मुझे। फिर भी मैं खामोश था। मैंने कहा फिर उस्ताद ने कहा उस लड़की को जाकर देख कर आओ। हम फिर ये जख्मी वाली। हाँ, मारा तो वो दर्द 2 मिनट का ज़्यादा नहीं होता है ना बस। हाँ। हाँ, दर्द 2 मिनट का होता है। फिर हम ऐसे चले, उस लड़के को अब 4 बंदे लेकर लेने के लिए जा रहे हैं, 4 बंदे। 4 लड़के। हाँ, 4, 2 बड़े थे, 2 हम छोटे थे। जा रहे हैं वैसे, देख रहे हैं कि वो थाल वगैरह वहाँ पर पड़े हुए थे, वही उसी नुक्कड़ पर पड़े। हमने कहा लड़का गायब हो गया। लड़के का घर शायद नज़दीक था, 2-3 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो हफ्ते के दिन जाता था, ज़्यादा नहीं जाता था, ज़्यादा मदरसे में होता था। फिर हम देख रहे हैं लड़का गायब है। वो थाल वगैरह मैंने उठाया, यार लड़का गायब है। हमको फिर टेंशन हो गया कि वो लड़का गुम ना हो जाए और उस्ताद हमारी फिर बैंड बजा देगा। फिर हम गए, ढूंढा ढूंढा ढूंढा। वो थोड़ा होटल का शौकीन था, जो बचा था ना उसको, मतलब खाने होटल का, का। हाँ ना, होटल जाने का, मतलब क्रिकेट वगैरह देखने का, ये फिल्में वगैरह देखने का ज़्यादा शौकीन था। सिंधी होता था ना, सिंधी ड्रामे देखने का शौकीन था, सिंधी था लड़का। हम परेशान हालत में ढूंढा ढूंढा, उस तरफ ढूंढा, इस तरफ ढूंढा। फिर सोबतपुर के ये नुक्कड़ में ढूंढा। आपको दिखा रहे थे शायद, मैं उसी दिन आप गए थे ना उस देखने, यही इलाका है जो ऐसे मुड़े ना, ऐसे थोड़ा आ गया होके यहाँ पर वो वही गली है। वो अभी तक मेरे जहन में कन्वर्ट है, मतलब याद है मुझे। ये जो फाटक आपने देखा ना, हम फाटक से ऐसे गुजरे, उसी मतलब फाटक के इस तरफ नज़दीक ये गली था। आपको याद हो शायद, मैं इस फाटक से निकलता था, वहाँ से फिर कर इसी गली से आकर निकलता था। अभी तक ये झटपट का सारा एरिया मुझे पता फिर है भाई। आप गए वहाँ, लड़का था लड़का होटल नहीं पे? था, लड़का हमने नहीं देखा होटल पर। मैं मदर से आ गए, सर वो गायब है। उस्ताद ने बहुत कावड़ किया, ऐसे किया, मारा नहीं उस टाइम। बस मुझे भी परेशानी हो गई, सर लड़का गुम हो गया पर है भाई। उस तो वो लोग आएंगे, वो उसके घर वाले फिर हमको डांटेंगे ना। आया आया शायद बस 2 लड़के, फिर वो भी हम 2 आ गए, 2 पीछे उसको ढूंढ रहे थे। अचानक से गए, फिर उस लड़के को देखा कि वो होटल पर बैठा हुआ है। बस जिन वगैरह का वो सिस्टम ख़त्म हो गया उसका, बस वो होटल पर बैठा है आराम से, मतलब फिल्में देख रहा है। उस्ताद को इतना फ़िल्मों से कावड़ था, मतलब हमको होटल किसी को पसंद नहीं था। वो शायद थोड़े-थोड़े बड़े लड़के जाते थे, वो भी गया हुआ था। आया हुआ उसको मतलब मदरसे में लाया, ऐसा उस्ताद ने उसको थंच दिया ना। जिन वाले को? हाँ, उसको मारा? इतना मारा कि बस मुझे तो 2-3 लगाए थे, लेकिन उसको मतलब एक मतलब उसको ज़ख्मी कर दिया। उस्ताद ने कहा आपने ज़िद क्यों किया कि इसके साथ जाने का? उसको तुमने मना किया, नहीं सर वो वगैरह-वगैरह, फिर मेरा नाम बदनाम कर रहा था। लेकिन मैं शुक्र है बच गया। उसने उस्ताद ने उसको ऐसे मतलब सबक सिखाई ना, तो लड़के ने कभी शायद ऐसा नहीं कहा होगा कि मैं टिक्की माँगने जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। वो वहाँ पर पढ़ा होता था इस मदरसे में बस। समझ रहे हो ना, ये एक सच्चा वाक़या है भाई, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं फैसल को जगह भी पता होगा शायद, मैं उसको बता रहा हूँ। फाटक के नज़दीक वैसे यहाँ पर मेरा इलाका था, यहाँ पर मैं टिक्की लेता था। ये सर ये फाटक वाले सारे इलाके मुझे अभी तक ये याद है, समझ रहे हो तो ना। भाई ये कहानी हो गया है 8 मिनट का। हाँ यार, ये कहानी भाई सच्चा है, आप लोग देखो ता, मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी सच्चा है। वैसे आपके साथ भी कोई वाक़या हुआ हो तो आप हमसे शेयर करें, आप वीडियो बताएं, फिर हम आपको मतलब देखेंगे आपके उस मतलब नज़रिए को हम वीडियो में रखेंगे भाई। नहीं फैसल, हाँ बिल्कुल। सही है भाई। अब खुदा हाफिज़ भाई, खुदा हाफिज़। वीडियो बंद अल्लाह करो। हाफ़िज़।